अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं और घर लाकर बर्ड्स से ब्रीड लेने के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है। और ये जो मैं आपसे पॉइंट शेयर करूंगा वो तमाम बर्ड्स के लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग करें तो आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो भी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जब कभी हम बर्ड्स घर लेकर आते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग करें। और जब हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं तो हम उनका ख्याल रखते हैं, उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं और कैल्शियम विटामिन का ख्याल रखते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब टाइम ज़्यादा हो जाता है और हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है और इस तरह हमारा शौक़ ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स भी ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर के बारे में। यानी कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री के दरमियान होता है। तो आपने इसी के दरमियान टेम्परेचर रखना है। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग पर नहीं आएंगे। तो आपने टेम्परेचर का लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत बेसिक है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यानी आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने अपने बर्ड्स का केज किस तरह से लगाना है। पहले बर्ड्स किस तरह के केजेस में थे और अब आपने किस तरह के केज लगाना है और केजेस की डायरेक्शन क्या थी, यानी कि इंडोर केज था या आउटडोर केज था। अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि अगर हम 8 पोर्शन वाले केज की बात कर लें तो जो पेयर हमारे पास नीचे वाले खाने में ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते, अगर आप उनको उठाकर ऊपर वाले खाने में छोड़ देंगे तो आपके पास ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ बर्ड्स रोशनी के आदी होते हैं और कुछ अंधेरे के। तो अगर आप बेसिक पॉइंट का ख्याल रखेंगे, अपने बर्ड्स पर अच्छे से नज़र रखेंगे तो आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास ब्रीडिंग जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है मटकी और बॉक्स के बारे में। क्योंकि अगर आप ये सही तरीके से नहीं लगाते तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है कि आपके पास पहले से बर्ड्स मटकी में ब्रीडिंग करते रहे हैं तो आपने बॉक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपके बर्ड्स बॉक्स के आदी हैं तो मटकी का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से वो बहुत ही देर से मटकी को सिलेक्ट करेंगे और ब्रीडिंग भी आपके पास नहीं आएगी। और कुछ दोस्त कहते हैं कि उनके बर्ड्स ना ही मटकी में जाते हैं और ना ही बॉक्स में जाते हैं और उनके बर्ड्स का पेयर ब्रीडिंग नहीं कर रहा। तो आपने एक और चीज़ का ख्याल रखें कि आपने बॉक्स और मटकी के सामने एक स्टिक लाजमी लगानी है। इससे होगा क्या कि जब बर्ड्स के बच्चे निकल आएंगे तो वो बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को फीड करवाएगी और फीमेल बहुत ही जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेगी। और क्या होता है कि जब आप स्टिक मटकी के सामने नहीं लगाते तो फीमेल डायरेक्ट उड़कर मटकी में जाती है और उसके अंडे ख़राब होने का मसला काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आप बॉक्स और मटकी के सामने स्टिक लाजमी लगाया करें ताकि आपके बर्ड्स को आसानी हो ब्रीडिंग करने में। तो इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, और ये उनके लिए है जिनके बर्ड्स उनके घर के माहौल में डरते हैं और पेयर नहीं लगाते। तो पहले आप 1-2 दिन उनको मुकम्मल कवर करके रखें और फ्रंट से ओपन रखें। जब आप देखेंगे आपके बर्ड्स मुकम्मल सेट हो गए हैं तो आप कपड़ा उतार कर अपने बर्ड्स को बाहर का माहौल दिखाएं। इस तरह से आपके बर्ड्स बहुत ही जल्दी केज में आदी हो जाएंगे और आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स आपके घर में सेट ना हो आपके पास ब्रीडिंग नहीं हो सकती। और ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स की एज मुकम्मल होना लाजमी है। यानी उनकी एज ब्रीडिंग के लिए 4 से 5 महीने की लाजमी होना चाहिए। लब बर्ड्स की एज 8 से 10 महीने की हो और कॉकटेल की एज 1 साल से ऊपर हो। अब बात कर लेते हैं आखिरी और 5वें पॉइंट की, जो कि है इन्वायरमेंट के बारे में। यानी कि जब कभी आप घर पर बर्ड्स लेकर आते हैं तो आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि पहले वो किस किस्म के माहौल में थे और अब आपने इन्हें किस किस्म का माहौल देना है। यानी कि अगर आप जहाँ से बर्ड्स ला रहे हैं वो कॉलोनी के आदी हैं तो आपके पास कॉलोनी सेटअप में अच्छी ब्रीडिंग आएगी। और केज में पोर्शन में थे तो आपके पास पोर्शन में अच्छी ब्रीडिंग होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, अगर आप जहन में रख लेंगे तो आपके पास बजीज, लब बर्ड्स, कॉकटेल और तमाम बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके अलावा अपने बर्ड्स को मिक्स फीड के अलावा सॉफ्ट फूड और समुद्री झांक और कैल्शियम ब्लॉक लाजमी दिया करें ताकि आपके बर्ड्स में किसी किस्म की कमी ना रहे और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।